सभी को नमस्कार। आज बात करते हैं शक्ति रूपा के बारे में। और ये वीडियो मैं 4K में शूट कर रहा हूँ, तो शक्ति रूपा का कोई वीडियो 4K में होगा भी नहीं, तो ये भी एक अच्छा हो जाएगा। शक्ति रूपा क्या चीज़ है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। सुपर कमांडो ध्रुव की एक सीरीज़ है जो कि 2018 से लिखना स्टार्ट हुई थी। 2018 में बाल चरित एक श्रृंखला है सुपर कमांडो ध्रुव की, बहुत शानदार श्रृंखला है। उसके काफ़ी रिव्यूज़ अनबॉक्सिंग मेरे चैनल पे अवेलेबल, आप देख सकते हैं। उसके बाद की ये श्रृंखला है शक्ति रूपा। इवन मैं कहूँगा कि उसी का एक विस्तार है, थोड़ा सा उसी का विस्तार है। जैसा कि अनुपम जी के राइटिंग स्टाइल हमको देखने को मिलता है, वो है ये शक्ति रूपा। और शक्ति रूपा पब्लिश नहीं हो पाई थी, रीज़न उनके तीनों भागों पर श्री अनुपम सिन्हा जी काम कर चुके थे। और उसके बाद में जो है 2020 के आते आते जो है कुछ विवाद हुए। और अगर कोई विवाद होता है, राज कॉमिक्स में विभाजन हुआ 2020 के अंत तक, और 2021 में हमको राज कॉमिक्स विभाजित होकर के अलग अलग प्रकाशन के रूप में देखने को मिली। जैसे कि ये देखिए, ये राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से हमको ये कॉमिक्स मिला था नागराज, और मनोज गुप्ता जी की तरफ से भी हमको, इवन शक्ति रूपा को देख लीजिए, ये ऐसी कॉमिक्स हमको देखने को मिली, ठीक है। और वो सीरीज़ जिन पर काम मतलब हो चुका था, हो रहा था, मतलब जो राज कॉमिक्स के अंडर में है, जो सीरीज पूर्ण हो चुकी थी, वो तो राज कॉमिक्स की प्रॉपर्टी थी। और तीनों ही वो जो ब्रदर्स हैं, श्री संजय गुप्ता जी हैं, श्री मनोज गुप्ता जी हैं और श्री मनीष गुप्ता जी, उनकी वो प्रॉपर्टी हम एक बार मान लेते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि पैतृक संपत्ति तो उनकी प्रॉपर्टी है वो। लेकिन और जो सीरीज जो नई स्टार्ट होने वाली थी, जैसे कि श्री संजय गुप्ता जी नाग ग्रंथ श्रृंखला में आदि पर्व, नाग पर्व, इस तरह के कॉमिक्स लेकर के आए, नाग प्रलय कॉमिक्स लेकर के आए। तो ये कुछ कॉमिक्स हैं जो एक्सक्लूसिवली हम बोल सकते हैं कि वो संजय गुप्ता जी की प्रॉपर्टी हैं। ऐसे ही मनोज गुप्ता जी कुछ कॉमिक्स लेकर के आए, सर्पसत्र वगैरह सीरीज वगैरह लेकर आए, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो मनोज गुप्ता जी की प्रॉपर्टी। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है ऐसी सीरीज में जो कि स्टार्ट हो चुकी है लेकिन फिनिश नहीं हुई थी, जैसे कि शक्ति रूपा है। तो इस पर काफ़ी काम हो गया था, पेंसिलिंग हो गई थी कंप्लीट, कुछ पार्ट्स में इंकिंग कंप्लीट हो गई थी, कुछ पार्ट में कलरिंग कंप्लीट हो गई थी, ऐसा कुछ हुआ था। और ऐसे ही जो है ये एक महानागायण सीरीज और थी, इसका मैंने काफ़ी रिव्यू करे हैं, अनबॉक्सिंग वगैरह। तो ये भी एक वो सीरीज़ है जो अटक गई थी। इस पर भी अनुपम जी काफ़ी काम कर चुके थे, एक दो पार्ट पूरे पेंसिल वर्जन बन चुके थे। तो ये कुछ सीरीज़ थी, उनका भविष्य थोड़ा सा अंधकार में हो गया था और अटक गया था। और सर्वनायक सीरीज, वाई नॉट, सर्वनायक है, सर्वनायक विस्तार है, क्षतिपूर्ति, और बहुत सारी सीरीज़ है जो इसमें शामिल करी जा सकती है। तो इन शॉर्ट बात सिर्फ इतनी सी है कि ये सभी सीरीज अटक गई और इसके बारे में कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं था। मनोज गुप्ता जी ने अपना प्रकाशन स्टार्ट करा, शुरू कर दिया, और संजय गुप्ता जी ने अपना काम शुरू करा। कुछ संग्राहक संस्करण वो लेकर के आए, जो नए नए जो है उन्होंने काम करा, और जो पहले के अपने अपने रुचि के अनुसार उन्होंने संग्राहक संस्करण निकाले। जैसे कि मनोज गुप्ता जी की टीम ने ये एक संग्राहक संस्करण निकाला था वृत्तांत एक, और युग आरंभ जो है हमारे श्री संजय गुप्ता जी निकाला। तो ये एक स्टोरी है, मैं कई बार बता चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर चेकआउट भी कर सकते हैं। शक्ति रूपा इतनी खास क्यों? अब हुआ क्या कि सन 2022 जब आया तो मनोज गुप्ता जी ने इसको सुपर कमांडो ध्रुव ईयर घोषित करा, और बोला कि इस ईयर को खास बनाने के लिए हम सुपर कमांडो ध्रुव की शक्ति रूपा सीरीज़ ला रहे हैं, ऐसा। और मैं उसमें थोड़ा अपने ऑफिस के काम में बिजी था, तो मुझे थोड़ा कुछ मेरे मित्र थे, नलिन अवस्थी जी थे जो श्री अनुपम सिन्हा जी काफ़ी बड़े फ़ैन हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो ऐसी बात है। मुझे लगा कि कोई प्री ऑर्डर लगेगा, कोई बात होगी, जो ये देखा और पता लगा कि वो रिलीज़ हो चुकी थी। मतलब उन्होंने क्या करा, पूरी तैयारी करी और एक साथ रिलीज़ कर दिया। पर रिलीज़ कैसे होगा, काम तो पूरा नहीं हुआ था। तो इसमें 96 पेज की 3 कॉमिक्स थी, जैसा मैंने आपको यहाँ पर अभी महानागायण दिखाई। तो महानागायण का एक 96 पेज का, यानी कि 96 पेजेस का ये कॉमिक्स है महानागायण। ऐसे ही 3 कॉमिक्स वो बना चुके थे शक्ति रूपा में श्री अनुपम सिन्हा जी। अब होता क्या कि ये महानागायण जो है, देखिए आप कितना बढ़िया, इसमें पेंसिलिंग है, देन कलरिंग है, इंकिंग वगैरह सब कुछ है, इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं। तो आपको ये इस तरीके देखने को मिलता है। ये पेंसिल वर्जन्स होते हैं, और इसके बाद में इन पे इंकिंग करी जाती है, फिर कलर भरे जाते हैं, फ्लैट कलर्स, उसके बाद में जो है कुछ इफेक्ट डाल जाते हैं, तब जा करके इस तरीके के चित्र आपके सामने आपको देखने को मिलते हैं। तो मनोज गुप्ता जी की टीम ने ये निष्कर्ष निकाला, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि ये जैसे कि शक्ति रूपा का प्रथम, खैर इसमें 3 भाग मैं नाम बताता हूँ आपको। शक्ति रूपा में 3 भाग हैं। स्त्री भू फर्स्ट पार्ट, ये है स्त्री भू। उसके बाद है सेकंड पार्ट सिंधुनाद, और थर्ड पार्ट जो है उसका नाम है मृत्यु रूपा। ठीक है, 3 कॉमिक्स है, 96 पेज की 3 कॉमिक्स है, स्त्री भू, सिंधुनाद और मृत्यु रूपा। ये देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। और इन तीनों कॉमिक्स को न सिर्फ पूरा बना दिया गया था श्री अनुपम जी के द्वारा, बल्कि उनके कवर भी बना दिए गए थे। ये जो कवर आप देख रहे हैं, शक्ति रूपा लिखा हुआ है, पर ये स्त्री भू का कवर है, मतलब फर्स्ट पार्ट का कवर ये है। सेकंड पार्ट जो था सिंधुनाद, उसका कवर ये है। मैं इसको भी बताऊंगा, ये कवर आप देख लीजिए एक बार,
विद इफेक्ट्स विद कलरिंग सब कुछ आपको मिलेगा। ये सेकंड कवर है। थर्ड जो पार्ट है मृत्यु रूपा, उसका भी कवर बनाया, वो भी है, वो भी देखने को मिला हमको विद कलर विद इफेक्ट्स। तो शक्ति रूपा के बारे में सिर्फ इतना ही कि इसके तीनों कवर जो थे वो हमें विद प्रॉपर पेंसिलिंग, विद प्रॉपर इंकिंग एंड विद प्रॉपर कलर्स हमको देखने को मिले। किस तरीके से देखने को मिले वो मैं आपको बताता हूँ। तो मनोज गुप्ता जी की टीम ने क्या करा कि पहले तो शक्ति रूपा का जो फर्स्ट कवर था सिंधुनाथ का, वो उसको आई एम सॉरी स्त्री भू का, उसको यूज़ कर लिया इस पूरे तीनों के लिए डाइजेस्ट के रूप में एक तरीके से, क्योंकि डाइजेस्ट में ही फॉर्मेट हमें देखने को मिलता है जो है आपको 3 कॉमिक्स अगर बाइंड हो तो पहले वाले का कवर वो यूज़ कर लेते हैं। एक डाइजेस्ट का फॉर्मेट समझ में आया, तो बाकी कवर तो हमें देखने को मिले नहीं। तो फिर मुझे कैसे पता लगा कि बाकी कवर ऐसे थे, क्योंकि इसमें उन बाकी के जो कवर्स थे उनके पेंसिल्ड वर्जन हमसे शेयर कर दिए गए थे। देखिए इस तरीके से, ये देख लीजिए स्त्री भू का कवर, सिंधुनाथ का कवर, और उसके बाद में जो है आपके सामने है मृत्यु रूपा का कवर। पर ऐसा क्यों किया गया मुझे समझ नहीं आया। इसको थोड़ा सा ना अच्छा, क्योंकि अनुपम जी की डिटेलिंग में तो कोई कमी होती ही नहीं कभी, तो क्यों ना इन्हें अलग अलग 3 पेजेस में दिया जाता। बड़ी कंजूसी कर दी गई इस चीज़ में, मेन जो चीज़ थी। क्या जो भी है, तो ये करा गया उनके द्वारा। तो उन्होंने पहली बार तो ऐसा करा। उसके अलावा इसमें आपको कहीं पे भी विद इफेक्ट कलर नहीं मिलेंगे। पहला जो पार्ट था उसमें फ्लैट कलरिंग पूरी हो गई थी, देख लीजिए आप। होता क्या है कि पहले पेंसिलिंग होती है, ये देख लीजिए इसे पेंसिलिंग, ये पेंसिल्ड वर्जन से ऐसे पेंसिलिंग करते हैं श्री अनुपम सिन्हा जी। बहुत ही मतलब ज़बरदस्त उनका काम होता है, डिटेलिंग ज़बरदस्त होती है। उसके बाद जो है इंकिंग करी जाती है, जैसे जगदीश कुमार जी हैं इंकर, हमारे विनोद कुमार जी हैं इंकर, उनके द्वारा इस पर इंकिंग करी जाती है। जैसे आप देख सकते हैं विनोद कुमार जी की इंकिंग है, इंकिंग करी जाती है। इंकिंग करने के बाद में फ्लैट कलर्स करे जाते हैं। ये देख लीजिए आप, इसमें जो कलर्स है ना वो कलर तो हैं पर फ्लैट है, सिर्फ बिल्कुल पीला हो गया, नीला हो गया, या फिर हरा जो है बिल्कुल फ्लैट कलर है। फ्लैट कलरिंग के बाद में जो लास्ट स्टेप आता है उसको बोलते हैं विद इफेक्ट्स कलरिंग। यानी कि ये देखिए, ये जो इफेक्ट्स हैं, कहीं पे चमक आ रही है, कहीं पे देखिए ये इससे फ्लैट पीला नहीं है, उभरा हुआ है, मतलब अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स हैं, इनको बोलते हैं विद इफेक्ट्स। तो अब जा करके मज़ा आता है आपको, एक फाइनल प्रोडक्ट आपको जो है आपको देखने को मिलता है। अब क्या हुआ कि इसके अंदर इतना काम हो गया था। क्या काम हो गया था? पहला पार्ट स्त्री भू और दूसरा जो है सिंधुनाथ, उसमें पूरी फ्लैट कलरिंग हो गई थी, मतलब बहुत आगे बात बढ़ गई थी। एक तो कॉमिक्स का बनना, फिर उस पर इंकिंग होना, कैप्शन से, मतलब लगभग काम। अब बचा क्या? इफेक्ट्स। अब मैं ये किसी चीज़ को अंडर एस्टिमेट मैं नहीं कर रहा हूँ, इस बात को आप जरूर ध्यान रखना कि जैसे हमारे सामने सर पर 70 सीरीज आई है, मैंने अभी फ़िलहाल रखी नहीं है, वो ज़्यादा फिर लंबी बात हो जाती है। नागग्रंथ सीरीज आई है हमारे सामने, और भी बहुत सारी कॉमिक्स आई है आपके सामने बनती है कॉमिक्स। जो चित्रकार है वो अपना आर्ट भी शेयर करते हैं, जो हमारे इंकर हैं जगदीश जी हैं, बहुत ही एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा इंक करते हैं वो भी अपना काम शेयर करते हैं। हमें अप टू डेट हमें जो है अपडेट्स मिलते रहते हैं, और हम समझ पाते हैं कि हाँ ये काम चल रहा है, और हमारे सामने कॉमिक्स आती है, टाइम टू टाइम आती है, कभी लेट आती है, कभी जल्दी आती है, पर वो आती है, ये बात समझ में आई। पर मनोज गुप्ता जी की टीम का एक है कि शुरू से ही उनका बल्क में प्रोडक्शन का, कॉस्ट कटिंग का, इस तरीके का बिजनेस के हिसाब से वो अपना काम करते हैं और डिसीजन लेते हैं। जैसे बाकी लाल में वो ऐसे फ्लैट कलर ही रखते हैं, तो वो जल्दी प्रोडक्शन हो पाता है, क्योंकि चाहे जितना भी टाइम लगे, टाइम तो लगता है। अब उन्होंने क्या करा, ये दो फ्लैट कलर थे और जो ठीक भी लगते हैं, इसको आप आराम से जो है रीड वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड जो पार्ट था उसमें बड़ा इशू है मृत्यु रूपा, वो पूरा पेंसिल्ड वर्जन है, इस पर इंकिंग नहीं हुई थी। अब इसमें यह है कि इस पर इंकिंग क्यों नहीं हुई, और यदि नहीं हुई तो क्या हम उसे करवा सकते हैं। देखिए ये प्रश्न मैंने अपने पिताजी से पूछा था। हम पहले किराए पे रहते थे बीकानेर में, और बड़ा छोटा सा टूटा फूटा सा मकान था। पिताजी की जितनी क्षमता थी उन्होंने उसको किराए पे लिया। हम 3 भाई थे। तो मैं पूछता मम्मी को दीपावली वगैरह पे कि मम्मी हमारी जो घर की दीवारें हैं वो बिल्कुल वेल फर्निश्ड क्यों नहीं है, जो एक अच्छा प्लास्टर होता ना। पापा क्या करते, हाथ से सीमेंट मार देते थे, तो उस पर हाथी उंगलियाँ छिप जाती थी, गंदा लगता था, उसको गारा बोलते थे हमारे टाइम पे, गारा चिपका दिया बिल्कुल। तो मैंने कहा ऐसी क्यों है, बढ़िया क्यों नहीं है, हम किसी बढ़िया पेंटर से बढ़िया कलर क्यों नहीं करवा सकते हैं, बाकी तो दीपावली पे करवाते हैं कलर। तो मम्मी जवाब देती, बेटा ये घर अपना नहीं है, इसके मकान मालिक कुछ दूसरे हैं, ठीक है, और जो लोग कलर करवाते हैं उनका खुद का अपना घर है, तो सिर्फ मकान मालिक ही करवा सकते हैं। मैंने कहा मकान मालिक ही क्यों करवा सकते हैं, हम करवाएंगे तो क्या कोई लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। मतलब मुझे यही पता नहीं था, मम्मी का कहने का मतलब था कि भाई मकान मालिक का घर है तो हम उस पर खर्चा क्यों कराएंगे, भाई मकान मालिक को अगर कलर करवाना तो कलर करवाएं, तो ना करवाएं, ठीक है ना। तो भाई कलर हम करवाएं, फ़ायदा उठाओ, पता ना कल को हम कलर करवाएं, हमने उसका प्लास्टर करवा दिया और फिर हम अगर किराए पे दूसरा मकान चूज़ कर लेंगे तो वो एक समाज की बात आ जाती है, समाज में किस तरह से आ जाता है। यही बात यहाँ पे थी। अगर मान लो इस पर इतना काम तो पहले हो गया था, अब अगर मनोज गुप्ता जी की टीम इस पर जो है इफ़ेक्ट्स ऐड करती, इस जो वाले पार्ट में अगर इंकिंग करवाई जाती मृत्यु रूपा पर, फिर इसमें फ्लैट कलरिंग करवाई थी, फिर इफेक्ट्स ऐड करे जाते, वो करने के बाद में ये जो सीरीज़ है ये राज कॉमिक्स की प्रॉपर्टी होती।
राज कॉमिक्स में संजय गुप्ता जी, मनोज गुप्ता जी या मनीष गुप्ता जी की प्रॉपर्टी नहीं होती, उसे कोई भी छाप सकता था। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम काम कर रहे हैं तो उसको पूरी तरीके से हम इसको सेल करें। और जब वो लाए एकदम से तो उन्होंने उसी दिन को डिस्काउंट ऑफर दिए, कभी कुछ दिया और धड़ाधड़ इसको बेचा। मैंने भी लिया, इसे बहुत सारे लोगों ने इसको लिया। ये है भाई शक्ति रूपा का यथारूप फर्स्ट डाइजेस्ट। और इसकी बाइंडिंग वगैरह भी कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं थी। आप इसी में अभी देख लीजिए, 4K में अपलोड होगा ये, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा किस तरीके की बाइंडिंग होगी। तो ये आपको देखने को मिली। बात करते हैं प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो बिल्कुल इसने टक्कर दिया नई कॉमिक्स को। जैसे कि ये महानागायण है, ये तो विद इफेक्ट है, 500 रुपये इसका मूल्य रखा गया और ये सन 2022 में मूल्य है अक्टूबर में, ठीक है। इसका मूल्य रखा गया तीनों का डाइजेस्ट का 1100 रुपये, 1100 रुपये इसका मूल्य रखा गया था। जो कि उस समय की जो करंट प्राइसेस थी, जो भी वो रिलीज़ करते थे उसके इक्वल आपको देखने को मिला कि भाई नई कॉमिक्स अगर वो लाते एक्सक्लूसिवली, जैसे कि सर्प सत्र है तो उन्होंने पूरा अनुपम जी से बनवाया, उस पर सब कुछ पैसा उन्होंने दिया, भाई पेंसिलिंग का पैसा दिया, कलरिंग का, सब कुछ का पैसा दिया, तो वो समझ में आता है। ये चीज़ें ना जो शक्ति रूपा है, महानागायण है, इसके अलावा और भी कॉमिक्स है, कुत्तापंथी है, बोधीवाला थानेदार है, पुनरुत्थान है, शंखनाद है, इसमें थोड़ा सा पब्लिशर को ये रहता है कि पहले काम हुआ पेमेंट वगैरह हो चुकी है, तो जो भी लाते हैं तो उसमें उनका एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। मान लो कि संजय गुप्ता जी 700 रुपये का संग्रह संस्करण लेकर के आ रहे हैं, तो एक नए का 700 रुपये का आना, मान लो आदि पर्व का आना और एक शंखनाद का आना, इनमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है, बहुत सारी चीज़ों का फर्क पड़ जाता है। तो अच्छी क्वालिटी दी जा सकती है, पर इसमें हमको क्वालिटी भी कोई बहुत ज़्यादा खास दी नहीं गई और जो है नोवेल्टीज़ वगैरह भी हमें इसमें कोई देखने को नहीं मिली। खाली एक कैलेंडर सा था, उसको भी बाद में जस्टिफाई किया गया था कि कैलेंडर फ्री नहीं है, बस ऐसे दे दिया गया है, तो सबको नहीं मिला तो कोई इस पर कोई बवाल नहीं मचा सकता। खैर, तो ये लोगों ने ली क्योंकि देखो भाई हमें तो इसकी कोई उम्मीद थी नहीं, अनुपम सिन्हा जी के हम फैन थे और एक बार में पूरी स्टोरी जानने को मिल रही थी। वरना अभी जो ट्रेंड चल रहा है फिलहाल, महानागायण वाला नहीं, ये तो फिर भी बहुत अच्छा ट्रेंड है। अदरवाइज़ आप जो नागप्रलय, नागप्रलोभ, ये जो 200 रुपये की 48 पेज की 32 पेज की कॉमिक्स आ रही है ना, उसमें बहुत लंबी लंबी सीरीज़ का क्या होगा क्या नहीं होगा हमें खुद को नहीं पता। तो ये अच्छा उस समय जो माहौल बन रहा था कि 10% ज़्यादा डिस्काउंट कहीं मिलता नहीं था, कॉमिक्स बड़ी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती थी और सभी लोग सब कुछ परचेज करने के प्रयास करते थे, तो ये हमें अच्छा ऑप्शन नज़र आया मुझे। तो मैंने कहा बढ़िया है भाई, ये ले लो आप। तो 1100 रुपये मैंने ये ले ली, 1100 नहीं ली, तो इसमें कुछ मुझे डिस्काउंट वगैरह मिले होंगे। मैंने ये जीके कार्ड से ऑर्डर की थी तो अच्छा डिस्काउंट मुझे इसमें मिल गया था और कुछ रिवार्ड पॉइंट भी जितेंद्र जी ने दिए थे। मैंने इसको कुछ फ़ोटो वगैरह मैंने भेजा था, मनोज गुप्ता जी की वेबसाइट पर कुछ किया था तो वो मिला, ठीक है। हालांकि मनोज गुप्ता जी से भी कुछ मिलना था, ये फिर थोड़ा अलग बात हो जाएगी। मतलब मनोज गुप्ता जी की वेबसाइट पे इसको हमने पोस्ट करा था तो इसके कुछ 100-150 रुपये का कुछ रिवार्ड था, 50 रुपये का पता नहीं, परंतु वो पता नहीं क्यों नहीं ट्रैक कर पाते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ट्रैक करना चाहिए, और जब हम ऑर्डर करते हैं, जैसे मैंने मनोज गुप्ता जी की वेबसाइट से मैंने ये महानागायण ऑर्डर करी, तो इनको ट्रेस रखना चाहिए कि भाई उसके वो कुछ पॉइंट वॉइंट थे वो कुछ कर देने चाहिए। मतलब मुझे तो कोई उसमें फ़र्क नज़र नहीं आया, मतलब कहीं पे भी ये सब चीज़ें कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता। तो बेमतलब कि ये मार्केटिंग गिमिक होते हैं कि आपको 50 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे 150, हाँ सेलर नहीं कर सकते। खैर उस बात को छोड़ करके अभी दूसरी बात पे आते हैं। तो अब सेकंड कवर जो शक्ति रूपा का नेक्स्ट पार्ट जो था सिंधुनाद, उस पर भी जो है कलरिंग हो गई, इंकिंग भी हो गई, कलरिंग भी हो गई और उस पर विद इफेक्ट्स आ गए। तो उन्होंने कहा मौका मत चूको, आप ऐसा मत करो कि एक एक करके आप जो है पार्ट ला रहे हो, आप कंबाइंड में लाओ। तो सेम उसी को संग्राहक संस्करण के रूप में छाप दिया गया, वही कॉमिक्स है बिल्कुल, बस गोल्ड ग्लेडिंग के साथ में है। इवन अगर यही स्टॉक हो तो कोई मुझे आश्चर्य नहीं होगा, यही कॉमिक्स होगा। कवर अगर रिमूव करके ये वाला कवर यदि लगा दिया जाए तो एक्चुअली ये एक डाइजेस्ट है और ये इसका संग्राहक संस्करण है। वो ऐसा होना नहीं चाहिए। एक्चुअली होना क्या चाहिए था कि तीनों कॉमिक्स के इंडिविजुअल कवर्स होते 3, और उसके बाद में अगर उसका कोई संग्राहक संस्करण निकलता है तो उसके ऊपर एक अलग टाइप का कवर आपको देखने को मिलता है। जैसे कि ये है वृतांत, ये एक अलग कवर है, बिल्कुल अलग कवर है ये, तब आता है असली मज़ा। फिर उसमें जो है उसमें लगता है उस बात का पैसा। अब इसका संग्राहक संस्करण कितने का, ये देखिए 1100 रुपये का, ये है 1745 रुपये का, यानी दोनों में के मूल्य में 45 रुपये का अगर इग्नोर कर दूँ तो मुझे 600 रुपये का डिफरेंस दिख रहा है। 600 रुपीज़ का डिफरेंस ओनली गत्ते की वजह से। और मनीष गुप्ता जी की अगर मैं संग्राहक संस्करण में ला के रखी नहीं यहाँ पे, अगर मैं डोगा वाली दिखाऊँ तो फिर बात बहुत 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 ज़्यादा अलग हो जाएगी। पर फिलहाल उस चीज़ को अलग कर देते हैं। बहुत मतलब एक 1700 अगर पहुँच गई कोई चीज़ तो 2000 रुपये तक का वो जा रहा है, मतलब 1000 से ऊपर चली गई ये चीज़, ये मान चलो, ठीक है। वो एक रहता है मतलब, तो ये और हाँ ये थोड़ा सा ग्लोसी में मिला तो इन्होंने ये दिया। खासियत क्या थी इसमें, अनुपम सिन्हा जी ने एक स्केच बना के भेजा था। देखिए इसे, ये स्केच है, एक यूनिक स्केच था। 500 स्केच बनाए थे अनुपम सिन्हा जी ने, रफ स्केच थे पेन से बनाए हुए, पेंसिल फिर इंकिंग उन्होंने करी थी। और वो था कि भाई आपको कौन सा मिलेगा, तो उस चक्कर में मैंने भी लिया। अब इसमें भी एक छोटा सा हैक था, गड़बड़ थी, पब्लिशर की तरफ से गड़बड़ थी, निश्चित रूप से गड़बड़ थी। क्या गड़बड़ थी समझाया तो, कि मानो कि ऐसी 500 कॉपी पे अनुपम जी स्केच बनाने वाले थे, तो उनको क्या करना चाहिए था, पहले अनुपम जी का कॉपी भिजवाते फिर रिकलेक्ट करके उनको पैकिंग वगैरह करते। उन्होंने क्या करा, ऐसी पॉली बैग में पैक करके दिया।
अगर ऐसी पॉली बैग अगर होगी तो वो तो सेलर भी देख लेगा, कोई भी देख लेगा, और फिर सेलर और टाइम में क्या करेंगे, कोई भी क्या करेगा कि बढ़िया बढ़िया जो स्केच लगेंगे, मान लो नागायण वाला ध्रुव है या कोई बहुत बढ़िया, वो रख लेंगे, और जो उनको फर्जी लगेंगे वो यहाँ दे देंगे। मतलब अनुपम जी का बनाया हुआ एक भी स्केच फर्जी नहीं है, ना मैं उसको फर्जी बोल रहा हूँ, पर मेरे कहने का मतलब ये रहा थोड़ा सा कि थोड़ा इसको फिर श्रिंक रैप में देने की आवश्यकता थी। इतने कॉमिक्स हमको श्रिंक रैप में मिले, वो एक श्रिंक रैप में नहीं मिला, तो ये भैया 1745 में लिया और मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा अनुपम जी का बनाया हुआ ओरिजिनल स्केच मिल रहा है, चाहे रफ़ी क्यों ना हो, तो इसे लिया जाए। तो मैंने एक और लिया। एक्चुअली ये मेरा पहला था जो संग्राहक संस्करण, वो तीनों ही मैंने जीके कार्ड की तरफ से लिए। ये एक संयोग है, तीनों ही मैंने वहाँ से लिए। मेरा ये आया था पहला, जो मुझे ज़्यादा बेटर लगा उस वाले से। ये देख लीजिए, इसमें मनोज गुप्ता जी की साइन भी है, 190 नंबर इसको दिया गया है, अनुपम जी की साइन भी है, और इसमें ये ध्रुव का स्केच है। ये मुझे इतना उससे बेटर नहीं लगा। और इसमें ये भी है कि भाई धीरे धीरे फिल्टर आउट हो जाती हैं आपकी, और मान लो कि कोई सेलर के पास में कोई बायर रहता तो जाकर वो चूज़ भी कर सकता है। तो इसमें कई तरह की चीज़ें आती हैं, अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इवन जब सेलर को भी भिजवाई जाती हैं, पर जब पॉली बैग ओपन ही हो सकता है, फिर उसका तो क्या कहना। किसी भी लेवल पे फिल्टरिंग हो सकती है ना भाई, कहाँ से कहाँ चीज़ पहुँच रही है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ मुझे एक बात लगी। खैर, तो ये मैंने लिया। अब मेरे पास ये 3 संग्राहक संस्करण हो गए। अभी हाल ही में संजय गुप्ता जी ने एक अनाउंसमेंट करी। उन्होंने बोला कि भाई ये जो है, खैर पहले भी उनसे पूछा गया था, लोगों ने पहले पूछा कि भाई आप लाओ यदि ये कॉमिक्स, तो हमें बताओ आप, तो हम आपकी ही लेना प्रेफर करेंगे। क्योंकि जो संजय गुप्ता जी के जो संग्राहक संस्करण, उनका एक अलग ही चार्म होता है। हालांकि ऐसा नहीं कि वो कॉस्टली काफ़ी होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं वो। जैसे कि ये एक सबसे बड़ा उनका, मतलब इससे महंगा संग्राहक संस्करण संजय गुप्ता जी की मैंने अभी तक देखा नहीं। मतलब ये 4200 का प्राइस था, जिसका वो प्राइस 5000 रखने वाले थे, पर थैंक गॉड कि 4200 रखा। ये संपूर्ण नागायण का संग्राहक संस्करण बहुत शानदार निकाला। तो थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी का बनाते हैं या फील देते हैं, जो भी करते हैं वो कुछ करते हैं। तो लोगों ने बोला हम वो लेना चाहिए। उन्होंने बोला कि अदपका फल है शक्ति रूपा, और इस तरीके से नहीं आना चाहिए था। मैं लाऊंगा, लेकिन कब लाऊंगा, क्यों लाऊंगा, कोई कुछ नहीं बताता। और जो तीनों गुप्ता बंधु हैं, इनमें से मतलब हम कह नहीं सकते कि वो चीज़ डेफिनेटली कब आने वाली है। तो जिनको लेना था उन्होंने तो देखो ये बुक्स वगैरह ली। अब क्या होता है, संजय गुप्ता जी ने हाल ही में एक लाइव आए और उन्होंने बोला कि मैं ये तीनों कॉमिक्स, हालांकि मैं ये दोनों संग्राहक संस्करण है, मैं एक थोड़ा ऐड और कर देता हूँ। ये तो है स्त्री बुक का कवर, ये है सिंधुनाथ का कवर, और उसके बाद में है मृत्यु रूपा, उसका कवर भी कलर हुआ। यानी कि अभी तक मनोज गुप्ता जी की टीम की तरफ से हमको 3 कलर्ड विद इफेक्ट कवर हमें देखने को मिले। ठीक है, वो हमें देखने को मिले। तो और वो जो तीसरा वाला था ना, उसकी फिर डाइजेस्ट आई, उसका ऐसा हार्ड माउंट तो नहीं आया, ऐसी डाइजेस्ट आई, और वो ऐसा बोला गया कि शक्ति रूपा यथारूप का वेरिएंट कवर है। तो आपके पास में 3 या मेरे पास 3 है, लेकिन ये दोनों सेम है, पर आप 3 अलग अलग ले सकते हो। 1100 रुपये वाली ये, जिसमें आपको फ्रंट कवर आपको मिल जाएगा स्त्री बुक का। उसके बाद में 1745 वाली संग्राहक संस्करण, जिसमें आपको अनुपम सिन्हा जी का बनाया हुआ एक स्केच वो आपको मिलेगा। और तीसरी वो जिसमें आपको फिर 1100 रुपये वाला, जिसमें आपको मृत्यु रूपा कवर मिलेगा, जो कि थोड़ा गलत लगता है, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप है, वो कवर हैं ऑलरेडी बने हुए हैं, और वो उस स्टोरी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि महानागायण की जो स्टोरी है उसको ये इसका कवर जो है थोड़ा रिप्रेजेंट करता है, उसका तरीका होता है एक। तो थोड़ा गलत लगा, मैंने कहा यार मज़ा नहीं आ रहा, मतलब एक संग्राहक संस्करण का अलग हिसाब होना चाहिए था, पर आए। तो संजय गुप्ता जी ने क्या करा अपने लाइव में, ये तीनों कॉमिक्स का कवर जो कि ऑलरेडी कलर विद इफेक्ट्स आ चुके थे, उनको थोड़ा सा अलग इफेक्ट के साथ हमको दिखाया। और उनका साइज़ थोड़ा सा अलग भी रहता है, मैंने आपको बताया था कि उनका साइज़ जो है एक अलग टाइप का, लोग उसको इंटरनेशनल साइज़ बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, उनका साइज़ थोड़ा अलग रहता है कॉमिक्स का। अभी यहाँ पे कुछ कॉमिक्स रखी हुई है, तो अब मैं आपको दिखा पाऊँगा। ये जैसे कॉमिक्स है, तो उनका थोड़ा साइज़ थोड़ा अलग रहता है, लेंथ वगैरह तो ज़्यादा रहती है। तो वो मॉडिफाइड कवर उन्होंने हमको दिखा, उन्होंने बोला कि ये कलर्ड आ चुके हैं और ये मैं लेके आऊँगा। संजय गुप्ता जी ने बताया कैसे लेके आएंगे वो, उन्होंने बोला तीनों कॉमिक्स, ये तो तीनों का डाइजेस्ट है संग्राहक संस्करण। संजय गुप्ता जी ने बोला कि तीनों वो लेकर के आएंगे। 96 पेजेस स्त्रीबू, 96 पेजेस सिंधुनाथ और 96 पेजेस मृत्यु रूपा। हालांकि मृत्यु रूपा रखी हुई है, तीनों के कवर उन्होंने दिखाए और बोला विद इफेक्ट्स आएंगे, चकाचक आएंगे, और उनके प्री ऑर्डर लगाए। तो तीनों आप पेपर बैग ले लो, तीनों आप हार्ड माउंट ले लो, तीनों का डाइजेस्ट ऐसा ले लो आप, या फिर तीनों का डाइजेस्ट हार्ड बाउंड ले लो। मतलब अलग अलग तरीके के हमें ऑप्शन दिए, और उनमें भी फिर कॉम्बो ऑप्शन दिया, अलग अलग तरीके के उन्होंने ऑफर्स वगैरह दिए, और एक अच्छा हमको नज़र आया। पर उसमें वीडियो में मुझे एक हैक लगा, मैं बोल नहीं रहा हूँ ना, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि उन्होंने झूठ बोला होगा, पर मुझे जो लगा ये कि उन्होंने सिर्फ कवर दिखाए कलर्ड, अंदर का एक भी पेज जो दिखा पाने में असमर्थ रहे। रीज़न उनके पास केवल कवर ही अवेलेबल थे। उन्होंने बोला कि कॉमिक्स प्रिंटिंग में जा चुके हैं, उन्होंने ऐसा बोला, मैंने हालांकि देखा नहीं। तो एक आज तक का अगर मैं रिकॉर्ड बोलूँ, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने शक्ति रूपा का कोई भी एक पेज आज तक विद प्रॉपर इफेक्ट्स नहीं देखा है, मतलब विद स्पेशल इफेक्ट्स। सिर्फ मैंने ये इस तरीके की फ्लैट कलरिंग वगैरह मैंने देखी है। एक बात तो ये क्लियर हुई। दूसरी बात,
उसके एक दिन बाद मनोज गुप्ता जी भी प्री ऑर्डर लेकर के आए, सेम वही चीज़, क्योंकि रीज़न क्या है, उन्होंने इतना काम कर रखा है, सब कुछ उन्होंने कर रखा, तो कि वाई नॉट। तो वो भी लेके आ गए तीनों के, भाई तीनों आप अलग अलग ले लो, चाहे तीनों आप जो है हार्ड बाउंड ले लो, चाहे तीनों, उन्होंने सेम ऑप्शन दिए। पर रीज़न क्या है, उनके प्राइस काफ़ी कम थे। संजय गुप्ता जी ने बोला पेपर बैग, जो संजय गुप्ता जी का नॉर्मल पेपर बैग आता है वो 500 रुपये का आता है, और संग्राहक संस्करण 700 रुपये का आता है, अगर हम 96 पेजेस की बात करें। तो संजय गुप्ता ने बोला कि मैं आपको 400 में और 600 में दूंगा अगर आप प्री ऑर्डर करते हैं तो। मनोज गुप्ता जी ने जो साफ कर दिया उसका, जो साफ कि आपको जो है 200 रुपये में पेपर बैग मिल जाएगा विद न्यू कवर्स, मतलब तीनों में अलग कवर होंगे विद प्रॉपर इफेक्ट्स, और आपको जो है 350 रुपये में जो है उसका आपको संग्राहक संस्करण मिल जाएगा, जो जस्ट आप उसको मान सकते हैं, ये उन्होंने बताया। और फिर वो डाइजेस्ट वगैरह की बात करें तो बोले 550 रुपये में आपको डाइजेस्ट मिल जाएगी, और अगर आप उसको हार्ड बाउंड में लेना चाहेंगे, जैसे कि हार्ड बाउंड है ऑलरेडी है हमारे पास में, तो बोला ये आपको 800 रुपये मिल जाएगी, जबकि इसका प्राइस कितना है 1745 रुपये। पर फिर तरीका क्या रहेगा उसमें, फिर मानो कि वो डाइजेस्ट बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे मुझे इसमें भी थोड़ा शक रहता है। लेकिन अगर मैं ऐसा मान लेता हूँ, चाहे संजय गुप्ता जी हूँ चाहे मनोज गुप्ता जी हो, वो क्या करेंगे, तीनों ही कवर हमें देखने को मिलेंगे, चाहे हम डाइजेस्ट लें चाहे हम हार्ड बाउंड लें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पेपर बैग का जो उन्होंने प्राइस बताया वो लगभग वैसा उतना ही है। इस बात में काफ़ी बवाल हुआ, लोगों ने बोला कि अब है ना ये स्कैन करेंगे, मतलब संजय गुप्ता जी तो इसको विद इफेक्ट लेके आएंगे, और मनोज गुप्ता जी जो है इसको वो स्कैन करके वो प्रिंट कर देंगे। ठीक है भाई साहब। और फिर संजय गुप्ता जी और काफ़ी सारे उनके जो समर्थक हैं, उनके बहुत सारे कमेंट्स वगैरह आए। फाइनली संजय गुप्ता जी ने रिवील करा कि इस प्री ऑर्डर को वो डिले करेंगे, जब मर्जी आएगा जब छापेंगे, नहीं तो नहीं भी छापेंगे, जिसको प्री ऑर्डर लगाने लगाए। अब मेरे को समझ नहीं आता, जब एक दिन का टाइम निकल गया और जिन सेलर्स ने ऑर्डर ले लिया, क्या बायर्स का पैसा फंस जाता है। मेरे साथ ऐसा बहुत कुछ हुआ, इवन उमा कार्ड से मैंने कॉमिक्स लिए हैं, कॉमिक्स अड्डा से मैंने कॉमिक्स लिए, और भी काफ़ी मैंने सेलर से कॉमिक्स लिए हैं, बहुत अच्छे सेलर्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम छोटी छोटी बातों पर आती है कि जब आपका पैसा 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये फंस जाता है, और आपके मान लो कि 9,000 रुपये के ऑर्डर आ गए और 1,000 रुपये कॉमिक्स बाकी है, तो वो आपको सेलर नहीं भिजवाते हैं। हालांकि इसलिए जीके कार्ड से मेरा जुड़ने का कारण ये है कि उनसे स्मूथली काम हो जाता है, मतलब प्री ऑर्डर हो ना हो वो अपने हिसाब से करवा देते हैं। तो ये एक है कि बायर को एक दिन, आप 2 दिन के बाद उसको बोल रहे हो डिले कर रहे हैं। और काफ़ी लोग बोले कि अब ये लाएंगे तो कलरफुल जो है वो मनोज गुप्ता जी जो है वो उसको स्कैन कर लेंगे। तो अभी तक मैं ये बात बताऊँ कि कलर पेज तो किसी ने भी नहीं दिखाया, ना तो मनोज गुप्ता जी ना ही संजय गुप्ता जी। मेरी क्या सोचा पता है, मुझे लगता है कि संजय गुप्ता जी अगर प्री ऑर्डर लेते हैं, या फिर मनोज गुप्ता जी जो भी प्री ऑर्डर लेगा, वो बहुत समय लगाते हैं। जैसे कि बाल चरित वगैरह में जो आया था संग्राहक संस्करण, उसमें लगभग 6-6 महीने लग गए थे, जहाँ तक मुझे याद है, बहुत समय लगा था। मतलब कुछ प्री ऑर्डर ऐसे थे, चाहे अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज वगैरह, वो कुछ थे, मतलब 6-6 महीने टाइम लगा था। तो उनका ये स्ट्रेटजी रही होगी। रीज़न क्या है कि तीनों जो कवर है वो तो ऑलरेडी कलर वगैरह में अवेलेबल है, थोड़ा बहुत अगर आप उसको एडिटिंग वगैरह करो तो चेंज हो जाता है। तो कवर दिखा करके मे भी, मतलब उनकी बात सच भी हो सकती है, पर अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं। तो उन्होंने कि अभी टाइम ले लिया, या फिर जो भी वो काम करेंगे टाइम मिल जाएगा। मनोज गुप्ता जी सेम करेंगे, अगर वो प्री ऑर्डर लगाएंगे तो अपना टाइम लेंगे, वो काम करेंगे, पर प्री ऑर्डर लंबा जाएगा, चाहे आप शक्ति रूपा के मनोज गुप्ता जी की बात करो चाहे संजय गुप्ता जी की बात करो, क्योंकि उनमें से कोई भी वो कलर पेजेस हमको दिखाने पाने में ऐसा मत रहा। पर अब सोशल मीडिया है, व्हाट्सअप ग्रुप्स वगैरह हैं, सेलर के ग्रुप्स वगैरह, 50 तरीके की चर्चाएं उसमें चल रही हैं। हर तरीके के लोग बोले हम लुट गए, कुछ बोले कि भाई ये साहब ये 1100 का है, अब इसको कोई 500 में नहीं लेगा। वो बातें सही हैं। अब इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जैसे वो गाना आता है ना कि मानो तो गंगा जल है, ना मानो तो बहता पानी, तो इनकी कोई वैल्यू क्या है। अभी मान लो ये 1700 रुपये का कैसे हो गया, आप दिमाग लगाओ, ये 1100 का है, तो ये 1150, 1200, 1300 का होना चाहिए, 1700 कैसे हो गया भाई। उन्होंने बोला कि अनुपम जी का स्केच है। अब आपके लिए अगर इसकी वैल्यू है तो आप इसको लो। तो ये लेने से पहले मुझे पता था कि भाई इतने जो आप रिप्रिंट देख रहे हो, इतने सेल वगैरह देख रहे हो, डील वगैरह देख रहे हो, तो अल्टीमेटली सा कलर वर्जन तो आएगा, इसमें डाउट नहीं है। और संजय गुप्ता ने उस समय भी बिल्कुल क्लियर बोला था कि मैं लेके आऊँगा, कब लेके आऊँगा ये क्लियर नहीं था। और अब आप देख सकते काफ़ी समय भी हो गया इस बात को, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हाँ, ये लोग बोले कि फिर आश्चर्य इसमें ये कि मनोज गुप्ता जी ने एकदम से प्राइस कम क्यों कर दिया, यानी कि पहले लूट रहे थे। अरे तो भाई जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हर किसी में आपको अनबिलीवेबल प्राइस मिलते ही हैं। जैसे कि रामायण वगैरह भी आपको 500 रुपये में देखने को मिले, 2,500 रुपये की। तो होता क्या है कि आपके पास 500 रुपये अगर हैं तो आपने महानागायन ले लिए, कॉमिक्स ये ले ली, इसमें 500 MRP है। और अगर आपने फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे पे रामायण ले ली, जो वाल्मीकि रामायण है अमर चित्र कथा की, वो ये नहीं है पर ऐसा बुक्स था, तो वो मान लो 2-2.5 हज़ार की आपको 500 मिल गई, तो वो पैसे का बड़ा वैल्यू है। मतलब आपके पास 500 रुपये है तो उससे आप 2,500 चीज़ भी ले सकते हो। वो क्या लेना आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो ये है इसमें एक चीज़, तो ये बिल्कुल निराश नहीं हो सकता नहीं। जैसे मेरे को बिल्कुल रिग्रेट नहीं कि ये कलेक्टर एडिशन है, ये है, ये जो उस हिसाब से लिया हुआ है। और अगर आप कलर भी देखोगे तो फिर इसका अलग ये हो जाएगा कि इसका जब पहले अनुपम जी शेयर वगैरह करते थे, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि यार जो है काश ये अनुपम जी की पेंसिल मिल जाए, क्यों आप इंक करवाते हो, इंक से जो है चित्र ख़राब हो जाते हैं, आप इसको एच डी छाप दीजिए। मैं मानता हूँ पूरा मार्केटिंग है, ओवर प्राइस था, डेफिनेटली ओवर प्राइस था।
और अभी अच्छी रेट में अभी भी ना वो लोग क्या बोलते हैं कि यार पहले 1100 को दे दिया, अब ये 550 दे रहे हैं। अरे दिया किसने अभी तक? ये लोग बात कभी नहीं सोचते। इसमें ना छोटा सा हैक होता है, इस बात को कोई समझता ही नहीं। हमें क्या लगता है कि जो संजय गुप्ता जी के साथ में गलत हो गया, मनोज गुप्ता जी ने गलत करा, किसी को लगता है मनोज गुप्ता के साथ में गलत हो गया, कोई सोच रहा है कि भाई मनीष गुप्ता के साथ में गलत हुआ। मैं ऐसा बोलता हूँ, अभी तक का आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, हमेशा मसीहा लोग बाद में क्यों होते हैं? जैसे मान लो पहले ही 1100 की आ गई, आराम से आ गई, ये 1745 की आ गई, आराम से आ गई, अब जा करके अनाउंसमेंट होती है। वो आप मनीष गुप्ता जी के लिए भी ट्रू मान सकते हैं, हालांकि वो सब अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन हमेशा ऐसे होगा। कभी भी आपको ना बिल्कुल फेयर प्राइसिंग में कोई चीज़ नहीं मिलेगी। आप ये मान के चलो जब मैक्सिमम सेल हो जाएगी, जब आप बिल्कुल श्योर हो जाओगे, उसके बाद ही कोई चीज़ आएगी। जैसे सिल्वर जुबली एडिशन था, मनीष गुप्ता जी ने निकाला, अच्छी बात, बहुत बढ़िया क्वालिटी का था। उन्होंने बोला कि इसका मैं सीई भी लेके आऊँगा। हमने फिर वेट करा, हमको भाई सीई लेंगे उसके बाद में, और एकदम से उनकी पोस्ट आई कि यार हमने 3000 छपवाए थे, वो सारे खत्म हो गए, हम अगर बचते तो हम सी बनाते, अभी तो नहीं बचे तो हम सोचेंगे। तो वो फिर मामला अटक जाता ना इस चीज़ों से। तो फिर इंसान क्या करेगा? फिर अगर सोचिए तो पेपर रोक लेगा। तो खैर ये काफ़ी लंबी बातें करी जा सकती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले, सही कौन है गलत कौन है ये फैसला हम अभी कर नहीं सकते तथ्यों के अभाव में। अगर बातें बिल्कुल इतनी सिंपल होती तो फिर जो है कोर्ट वगैरह दुनिया में होते ही नहीं। थोड़ा वो कि आपको बातों को समझना पड़ेगा। मतलब कि कोई बोल रहा है कि इन्होंने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, आप ये समझो अभी कि किसी ने कुछ भी नहीं करा है। ना ही संजय गुप्ता जी ने बहुत सस्ती आपको पकड़ा दिया हाथ में, किसी ने कुछ नहीं दिया अभी तक। और अगर मनोज गुप्ता जी ये 200 की बताते हैं और संजय गुप्ता जी बोलते हैं मैं 400 की दूंगा, तो भी लोग संजय गुप्ता की जी के लेंगे। वो कॉमिक्स क्यों लेंगे? क्योंकि अगर वो ढंग का प्रोडक्ट देंगे, बढ़िया प्रोडक्ट नहीं देंगे, जेन्युइन काम होगा, उस गैप को नोवेल्टीज हमेशा फिल करते हैं। इसमें नई बात कौन सी है? मनोज गुप्ता जी कॉमिक्स हमेशा सस्ती आई हैं, संजय गुप्ता जी की 10-20 रुपये, 40-50 रुपये, हमेशा वो महंगी ही आती है। कभी भी मनोज गुप्ता जी की प्राइस से वो कम नहीं आती, लेकिन बिकती हैं। रीज़न क्योंकि उसमें कुछ क्वालिटी का डिफरेंस हो जाता है, कई बार कलर का डिफरेंस हो जाता है, और कई बार नोवेल्टीज़ का एक बड़ा डिफरेंस आता है। 500 रुपये की पेपर बैग हम पहले भी देख चुके हैं, 700 रुपये का संग्राहक संस्करण हम पहले भी देख चुके हैं। इसी वजह, लेकिन वो लिए गए हैं। रीज़न कोई कॉम्बो ऑफर होता है, बढ़िया बढ़िया नोवेल्टीज़ होती है, लेते हैं हम लोग उस हिसाब से। तो अगर संजय गुप्ता जी लेके आएंगे कंपटीशन में, चिंता किस बात की? वो उसको नोवेल्टी से फिल करेंगे, पर आने तो दीजिए। लोग पहले से ही सब कुछ प्री ऑर्डर लगा दिए, प्री ऑर्डर डिले हो गया, बोले 200 बिल्कुल ला पाएंगे, क्यों नहीं ला पाएंगे? तो फ्लैट कलरिंग हो ही गई है, कॉमिक्स मेकिंग के प्रोसेस को समझो तो सही। इसमें बचा क्या है? टेक्स्ट पूरे इसके अंदर, फ्लैट कलरिंग इसमें हो गई, बच्चा क्या है? मैं समझ नहीं आता इसमें। इफेक्ट कोई ऐसी चीज़ है क्या? कॉमिक्स बनाने के प्रोसेस को आप समझो, स्टोरी होती है, पेंसिलिंग होती है, इंकिंग होती है, टेक्स्ट सेटिंग होती है, वो उस सामने खाली इसे इफेक्ट ही होते हैं कि और कुछ नहीं होता है क्या? आप ये दिमाग तो लगाओ इतना। ये काम है ना काफ़ी हो चुका है, और इसको जिन्होंने काम करवाया, इफेक्ट लाना आसान काम है और अलग अलग। आप अनुपम जी को बैठ करके इफेक्ट नहीं डालने, टीम अलग होती है बिल्कुल, तो वो अपना काम करेंगे, ईजिली आ सकती है। मानो कि उन्होंने आपके प्री ऑर्डर ले लिए 200 रुपये के, आप लगा दो प्री ऑर्डर, धीरे धीरे कर करके वो टाइम ले लेके अपने में इंडिविजुअल लाएंगे, फिर सीई लाएंगे। जैसे मानो मेरे से इंसान, अभी ये मैं आपको क्या बताऊँ, संजय गुप्ता जी की ये मान लो ये सर्वनायक वगैरह थे, तो ये कितना लेट आया आप सोचो। जिसने संग्राहक संस्करण लिया वो इतना महंगा लिया उस बंदे ने, ये वाला, उसको तो सबसे लास्ट में मिला, उसको कहाँ फ़ायदा हुआ? तो आप ये कैसे ऐसे कैसे आपने मान लिया कि भाई ये तुरंत आ जाएंगी? अरे भाई आएंगी, वो पहले प्री ऑर्डर लेके रख लेंगे, चाहे संजय गुप्ता जी टीम हो, मनोज गुप्ता, और धीरे धीरे वो अपने हिसाब से काम करेंगे। पर्याप्त समय मिलेगा क्योंकि पहला वाला पार्ट है, पूरा काम तैयार है, इफेक्ट डालना है, दूसरे पार्ट इफेक्ट डालना है, और जितने में इतना लंबा चलेगा प्री ऑर्डर, इनमें 2 ये कॉमिक्स आ जाएंगी। अब जो लोग प्री ऑर्डर नहीं लगाते उनको बड़ी इजीली मिल जाएंगी, और जो लोग फंसेंगे उसमें वो धीरे धीरे 6 से 7 महीने हो जाएंगे आराम से। इसमें इंकिंग भी हो जाएगी और इसमें कलरिंग भी हो जाएगी, क्या दिक्कत है उसमें? तो लाने को तो दोनों ही ला सकते हैं, लाना चाहे तो, लेकिन इसमें दिक्कत वो भी आती है जो मनीष गुप्ता जी भी कर रहे हैं। जैसे उन्होंने अमर प्रेम का सीई और सेट 5 को कितना डाला उन्होंने, सोचो आप। अमर प्रेम का कब से मैं स्लिप केस कवर वाला मैं प्री ऑर्डर लगा के बैठा हूँ, कभी खजाना छाप रहे हैं, कभी सिल्वर जुबली एडिशन छाप रहे हैं, कभी वो बांकेलाल छाप रहे हैं, उसकी कोई बात ही नहीं। कभी बोलते हैं कि हम प्री ऑर्डर लेंगे ही नहीं, हम तो सीधा दे देंगे। तो आप सीधा दे दो, जिसका ले लिया उसको तो करो। मतलब कितने लंबे लंबे समय से प्री ऑर्डर लगा के लोग बैठ जाते हैं, लोगों के पैसा अटक जाता है, सेलर्स का पैसा अटक जाता है, फिर बाद में जो है आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि यार अमर प्रेम का आप कलेक्टर एडिशन का पैसा लो और उसको छाप, तो बात खत्म हो गई वहीं पे। तो ये चीज़ें हैं, इसमें इतना जल्दी जंप नहीं करना होता है कि भाई मनीष गुप्ता जी मसीहा हैं, मनोज गुप्ता जी की टीम जो है थोड़ी सी वो नेगेटिव साइड में चली गई है, संजय गुप्ता जी के भी कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव कुछ नहीं। कभी तो आपको 2 पैसा ज़्यादा लग गया तो संजय गुप्ता जी की बुराई करनी शुरू कर दी, कभी कोई बात हो गई मनोज गुप्ता जी की बुराई करनी शुरू कर दी। ये बुराई उस एक्ट से ना करके मुझे लगता है उस दिल के दर्द से आ रही है जो इसमें लगा, वो सबका हुआ है। मतलब ये मुझे पता है कि 1100 रुपये का वर्थ प्रोडक्ट नहीं है, उस समय पता है होना चाहिए आपको ये चीज़। आप जब इसको लेते हो निश्चित रूप से इसके बाद के रिप्रिंट सस्ते आएंगे, क्योंकि इतना इसका दोहन करा गया है, शोषण करा गया है कि हर तरीके के वेरिएंट कवर हैं, स्केच कार्ड है, सब कुछ करके बेच दी। अब कॉमिक वायर तो सेम नहीं, तो निश्चित रूप से जब भी संजय गुप्ता जी, मनीष गुप्ता जी, मनोज गुप्ता जी लाएंगे इसके कुछ और वेरिएंट, तो निश्चित रूप से उनको सस्ते बेचने ही पड़ेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को एंड करता हूँ।
आई होप कि आपको मेरी इंटेंशन क्लियर हुई होगी। तो इतनी जो बातें हो रही थी मेरे दिमाग में थी, मैंने कहा व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह में अपने फ्रेंड्स वगैरह से लिखने से चाहे एक साथ वीडियो में बोल दो तो सबके साथ पहुँच जाएगी। तो अंत तक बने रहने सभी का धन्यवाद करता हूँ, और आई होप कि इसके बेटर कलर वर्जन्स मुझे देखने को मिले। अगर आते हैं तो मैं पेपर बैग तो मुझे मनोज गुप्ता जी वाली प्राइस बहुत अच्छी पसंद आई, मैं देखना चाहूँगा कैसे वो कलर करते हैं। और इसके अलावा संग्राहक संस्करण मैं ज़रूर संजय गुप्ता जी लेना चाहूँगा, लेकिन वही चक्कर, इसमें बहुत लंबा प्री ऑर्डर जाएगा, इसमें 1% भी डाउट नहीं है। तो अगर वो आते हैं तो, और उनकी नॉवेल्टीज़ कौन कौन सी है वो उस पर काफ़ी डिपेंड करता है। और मैं इसी चक्कर में मेरा पैसा बच गया। एक तो खैर जितेंद्र जी ने, खैर जीके कार्ट वाले ने, उन्होंने लगाया ही नहीं प्री ऑर्डर है, वो काफ़ी बिजी थे, इसमें बच गया। दूसरा अगर वो लगा भी देते तो हम थोड़ा नोवेल्टीज़ का वेट कर रहे थे, क्योंकि कॉम्बोज बहुत सारे थे, हार्ड बाउंड एडिशन भी था, इंडिविजुअल थे, लेकिन उसके अंदर अब नोवेल्टीज़ क्या आने वाली वो एक था, क्योंकि वो गैप तो नोवेल्टी से फिल होगा ना। तो आप इस बात की चिंता, मैं संजय गुप्ता जी की टीम से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चिंता ना करें कि कोई एक कॉमिक्स वो सेम कोई एक पब्लिशर 200 में बेच रहा है, आपकी 400 में बिकेगी, निश्चित रूप से बिकेगी। पर पहले आप अच्छे से बायर्स को ट्रस्ट में लेकर के ईमानदारी से बता दें कि ये नोवेल्टीज़ मिलेंगी या फिर नहीं मिलेंगी, ऐसा है वैसा क्लियर बता दें, फिर इंसान अपना डिसीजन लेगा और टाइमली उसको रिलीज़ कर दें। चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं किसी और वीडियो में।